ये है द बॉय हु बोरोड के क्वेश्चन आंसर्स और नीचे की एक्सरसाइज है। तो ये आपको नीचे इन्होंने सॉल्व वर्कशीट दी हुई है। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन के आंसर्स हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वाज बेनीज फेवरेट हॉबी? बेनी की फेवरेट हॉबी क्या थी? बेनीज फेवरेट हॉबी वॉज रीडिंग बुक्स। बेनी की फेवरेट हॉबी थी किताबें पढ़ना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड बेनी वांट? बेनी किस तरीके की बुक चाहता था? बेनी वांटेड अ बुक दैट वुड गो ऑन फॉरएवर। बेनी ऐसी बुक चाहता था जो हमेशा ही चलती रहे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी बुक्स डिड ही हैव? उसके पास कितनी किताबें थीं? आंसर, ही हैड 8 बुक्स ऑफ हिज ओन। बेनी के पास अपनी 8 किताबें थीं। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई कुड बेनी नॉट बियर टू रिटर्न बुक्स? बेनी बुक्स रिटर्न क्यों नहीं कर पा रहा था? आंसर, व्हेन बेनी सॉ हिज बुक केस ग्रेजुअली फिलिंग अप ही कुडंट बियर टू रिटर्न देम। जब बेनी ने देखा कि उसका जो बुक केस है, बुक केस वो होता है जहाँ पर हम अपनी बुक्स को लगा के रखते हैं, कि वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसमें जगह कम होती जा रही है, तो उसने उसको तो फिर क्या हुआ कि वो उन किताबों को वापस नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुज वॉइसेस डिड बेनी हियर वन नाइट? किसकी आवाज़ें बेनी को रात को सुनाई दिया करती थी? आंसर, वन नाइट बेनी हर्ड द वॉइसेस ऑफ द बुक्स विच बिलोंग्ड टू बिल, जॉन एंड मैरी। बेनी को उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि जो किताबें बिल को, जॉन को और मैरी को बिलोंग करती थी, उसको उसकी आवाज़ें सुनाई देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हॉरिड थिंग हैड बेनी डन विद वन ऑफ द बुक्स? बेनी ने क्या हॉरिड थिंग करी थी एक किताब के साथ? द हॉरिड थिंग दैट बेनी हैड डन with one of the books was that he had turned some of its pages to mark his place. उसने क्या किया था कि उसने उस बुक के अंदर पेजेस को टर्न करके रख दिया था ताकि उसे याद रहे कि वो कहाँ से पढ़ रहा है या उसने कहाँ तक पढ़ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द बुक्स लीव द हाउस? जो किताबें थी वो घर को कैसे छोड़ के चली गईं? आंसर, the books came down the stairs in a disorderly manner and went out of the window of the little room. वो बुक्स क्या हुई कि वो बुक्स अपने आप ही सीढ़ियों से उतर कर आ गई एक अजीब से मैनर में, और उसके बाद वो विंडो से कमरे के बाहर चली गई, यानी कि वो अपने आप ही स्टेयर से उतर कर विंडो से निकल गई रूम से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द चिल्ड्रन सरप्राइज्ड व्हेन बेनी रिटर्न देम देयर थिंग्स? अब बच्चे शौक क्यों हो गए थे, चौंक क्यों गए थे कि जब बेनी ने उनका सामान वापस कर दिया? आंसर, द चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड व्हेन बेनी रिटर्न देम देयर थिंग्स बिकॉज दे थॉट दैट बेनी हैड मेंट टू कीप दोज थिंग्स विद हिम। बच्चे इसलिए सरप्राइज हो गए थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि बेनी ने उनकी जो किताबें ली हैं, जो भी सामान लिया है, अब वो उन्हें अपने पास ही रखेगा और वो उन्हें वापस नहीं करेगा, तो इसलिए वो इस बात से सरप्राइज हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। अब उसने नीचे हमें वर्ड्स दे रखे हैं जिसका अब हमें मीनिंग बताना है। क्रिएटेड अ फॉल्स इम्प्रेशन, यानी कि गलत प्रभाव पड़ना। प्रिटेंडेड यानी कि प्रिटेंड करना कि कोई चीज़ नहीं हुई है पर तब भी उसको दिखाना कि हाँ ये ऐसा हुआ है। नेक्स्ट आता है एंग्री। एंग्री का मतलब है क्रॉस, यानी कि गुस्सा हो जाना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज पेक्यूलियर, यानी कि कोई चीज़ बिल्कुल अलग सी होना। हॉरिबल, हॉरिड, यानी कि बिल्कुल खतरनाक चीज़। हरी इन अ डिसऑर्डरली मैनर। हेल्टर स्केल्टर, यानी कि एकदम
यानी कि अजीब से तरीके में एकदम हड़बड़ाहट करना, जल्दबाजी करना किसी चीज़ में। स्ट्रेंज, क्वियर, स्ट्रेंज यानी कि बिल्कुल अलग सी चीज़ होना। नेक्स्ट आते हैं लाइफ स्किल्स के क्वेश्चन। इमेजिन बेनी हैड बोरोड अ बुक फ्रॉम यू, हैव नॉट रिटर्नड इट बैक। अब आप ये इमेजिन करो कि बेनी ने आपसे एक बुक बोरो करी है और उसने आपको वापस नहीं किया। हाउ वुड यू कन्विंस हिम टू रिटर्न योर बुक एंड ऑल अदर थिंग्स दैट ही हैज़ बोरोड फ्रॉम अदर पीपल। तो आप कैसे कन्विंस करोगे कि वो आपका सामान भी वापस दे दे और उसने बाकी की चीज़ें जो लोगों से ली हुई हैं वो भी उन्हें वापस कर दे। If Benny had borrowed a book from me and has not returned it, I would first ask him very politely to return my book and things of other people. अगर बेनी ने मेरी किताब बोरो की है तो मैं उसे बहुत आराम से, पेशेंटली या पोलाइटली बोलूँगी कि तुम मेरी बुक वापस कर दो और जो भी तुमने और दूसरे लोगों से सामान लिया है उनका वो सामान भी वापस कर दो। If he refuses or pretends that he doesn't have it, I would explain him that if we borrow things from others, we should return them. और अगर वो ऐसा करने से मना करता है या ऐसे प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है कि मैंने तो तुमसे कोई बुक ली ही नहीं, बोरो ही नहीं की, तो मैं उसे समझाऊंगा या समझाऊंगी कि अगर तुमने किसी से कोई चीज़ उधार ली है, बोरो की है, तो आपको उसे वापस करना चाहिए। I would convince him by saying that it is not a good habit to keep the borrowed things, it is just like stealing। और फिर मैं उसको कन्विंस करूँगी ये बोलकर कि ये अच्छी आदत नहीं है कि आप किसी दूसरे का सामान ले लो और उसको अपने पास रख लो, तो ये तो चोरी की तरह हो गया। इसका मतलब आपने बिना पूछे उनका सामान अपने पास रख ही लिया और आप ऊपर से प्रिटेंड कर रहे हो कि मैंने तो आपका सामान ही नहीं लिया। तो मैं उसको समझाऊंगी कि ये गलत चीज़ है, ये तो चोरी कहलाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी डायरी एंट्री। इमेजिन यू आर बेनी, राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस ऑफ हियरिंग द बुक स्टॉक लीव द हाउस एंड रीच देयर ओनर्स हाउस। अब आप इमेजिन करो कि आप बेनी हो, तो अब आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसके अंदर आप डिस्क्राइब करोगे कि आपने कैसे बुक्स को बात करते हुए सुना और वो बुक्स कैसे अपने आप ही घर से चली गई और अपने ओनर के हाउस पहुंच गई। अब इसके बारे में आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। तो सबसे पहले आपको डालना है डेट, जो भी डेट है उस दिन की, फिर डे डालना है कौन सा दिन है, फिर टाइम डालना है आप किस टाइम पर अपनी डायरी एंट्री लिख रहे हो, फिर नेक्स्ट आपको लिखना है डियर डायरी, टुडे आई एम फीलिंग वेरी सैड, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। द बुक्स दैट आई हैड बोरोड फ्रॉम माई फ्रेंड्स, दे प्लान्ड टू लीव मी एंड माई बुक केस। अब जो किताबें मैंने अपने दोस्तों से ली थी वो मेरे को छोड़ कर जा रही हैं और मेरे बुक केस से निकल के जा रही हैं, बिकॉज दे ऑल फेल्ट आई डिड नॉट लुक आफ्टर दैम प्रॉपरली, क्योंकि उन किताबों को ऐसा लग रहा है कि मैंने उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा, देख रेख नहीं की। एंड नेवर बॉदर्ड टू रिटर्न दैम बैक टू देयर ओनर्स, और ना ही मैंने कभी परवाह करी कि मैं उसको वापस उनके ऑनर के पास दे दूँ, कि अगर मैंने उसे अपने फ्रेंड से लिया है तो मैं अपने फ्रेंड को वापस दे दूँ। ऑल द बुक्स डिसाइडेड टू लीव माई हाउस, तो जितनी भी किताबें उसके पास थी उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम बेनी के घर को छोड़ देंगे, तुम्हारे घर को छोड़ देंगे। दे स्टार्टेड रनिंग डाउन the stairs and went to the little room where there is always a window left open for the cat। तो वो बुक्स क्या करा, उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो मेरे घर को छोड़ने चली जाएंगी, तो क्या हुआ कि वो स्टेयर से नीचे चली गई और उसके बाद जो वहाँ पर छोटा सा कमरा था वहाँ की विंडो से वो निकल कर बाहर जाने लगी। All the books left my home from that window only in a disorderly manner। और जितनी भी किताबें थी वो सारी उस खिड़की से बड़े ही अजीब से तरीके से निकल गईं। This left me shocked and embarrassed। तो इससे क्या हुआ, मैं बहुत चौंक गया और मुझे शर्मिंदगी फील हुई। But it made me think to improve myself and mend my ways। बट इससे
मेरे को ये समझ आया कि कैसे मुझे अपने आप को सुधारना है और अपने रास्तों को बनाना है। टुडे आई डिसाइडेड दैट आई वोंट बोरो बुक्स अगेन अनलेस आई रिटर्न देम क्विकली। और आज मैंने ये डिसाइड करा कि जब तक मैं उन किताबों को टाइम से वापस नहीं करूँगा तब तक मैं किसी से बोरो भी नहीं करूँगा। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं किसी से किताबें लेता हूँ तो मैं उनको टाइम से दूँगा। टुमारो आई विल रिटर्न ऑल द थिंग्स टू माई फ्रेंड्स विच आई बोरोड फ्रॉम देम। और कल मैं अपने दोस्तों को उनका सारा सामान दे दूँगा जो भी मैंने उनसे लिया हुआ है। आई होप दे ऑल विल नॉट टेक मी रॉन्ग। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे को गलत वे में नहीं लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारा आता है, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। द वैल्यूज़ दैट वी गेट फ्रॉम देम आर टाइमलेस एंड प्राइसलेस। और जो वैल्यूज़, जो अच्छी बातें हमें किताबों से पता चलती हैं वो टाइमलेस और प्राइसलेस होते हैं, यानी कि उनकी कोई कीमत नहीं होती, यानी कि वो बहुत वैसी होती हैं, उसको हम किसी चीज़ से तोल नहीं सकते, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? डिस्कस इन क्लास व्हाट वैल्यूज़ डू वी गेट फ्रॉम द बुक्स। अब हमें ये डिस्कस करना है कि हमें किताबों से क्या वैल्यू मिलती है, क्या सीख मिलती है। देयर इज़ अ सेइंग, बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स। और अब ये एक कहावत है कि जो किताबें होती हैं वो हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। बुक्स नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद अ वेराइटी ऑफ नॉलेज, दे प्रोवाइड अ गुड कंपनी टू अस व्हेन वी आर अलोन। बुक्स हमें सिर्फ नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं करती, एक वेराइटी ऑफ नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि वो हमारे एक कंपनी की तरह भी काम आती है जब हम अकेले होते हैं। जैसे कि अगर मैं घर में अकेली हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं, तो मैं अगर बुक रीड कर सकती हूँ तो मुझे नॉलेज तो मिलेगी, साथ साथ मेरे को कंपनी भी मिलेगी, मुझे अकेला फील नहीं होगा। वी कैन स्पेंड आर लेजर टाइम ईज़िली बाय रीडिंग बुक्स। और हम अपना जो फ्री टाइम होता है, लेजर टाइम होता है, जो हमारा फ्री टाइम होता है, हम कैसे स्पेंड कर सकते हैं? हम अलग अलग किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, फ़नी बुक्स पढ़ सकते हैं, या कोई भी दूसरी बुक पढ़ सकते हैं। बुक्स हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आवर माइंड्स एज दे टीच अस मॉरल वैल्यूज़। बुक्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे ऊपर बहुत अच्छा होता है, हमारे माइंड पर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें उससे मॉरल वैल्यूज़ मिलती हैं, जैसे कि लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, लव, फॉरगिवनेस एक्सेट्रा। जैसे कि ऑनेस्टी, कि हमें कैसे सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। काइंडनेस, कि कैसे हमें दूसरे लोगों के प्रति काइंड रहना चाहिए, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। लव, हमें हर किसी से प्यार करना चाहिए, ना कि सिर्फ इंसानों से, जानवरों से, उसके अलावा भी जो भी लोग रहते हैं, जो भी पशु पक्षी या लिविंग थिंग हैं, उन सब से हमें प्यार करना चाहिए। फॉरगिवनेस, और अगर किसी ने कोई गलती करी है तो हमें उन्हें फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। Indeed, the values we get from them are timeless and priceless। तो ये बात सही है कि जो वैल्यूज़, जो सीख हमें किताबों से मिलती है वो एकदम टाइमलेस और प्राइसलेस होती है, यानी कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती है, हम उसे किसी भी चीज़ से तोल नहीं सकते।